आज 79वां स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतवासियों को भी धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे सर? मतलब देश तो आज़ाद हो गया है सर, लेकिन बहुत से लोगों को आर्थिक आज़ादी अभी नहीं मिली है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश अभी बाहर से आज़ाद है, अंदर से आज़ाद नहीं है। उस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी किसी और के गुलाम हैं हम। देश को हम उसी समय आज़ाद मानेंगे, जब देश का कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहे। और उस पे राधा स्वामी संगठन प्रयास कर रही है और 2030 तक हम लोग का टारगेट है। 2030 तक हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार को कम से कम अभी गरीबी रेखा से कोई भी आदमी बिहार का नीचे नहीं रहेगा और 2035 तक हम लोग का प्लान है कि भारत का कोई भी आदमी गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। तब जाके हम सोचेंगे कि अब हमारा भारत देश आज़ाद है। किस तरह से लोगों को मतलब आप सेवा करने का काम करेंगे सर? जिस तरह से मतलब पहले से कर रहे हैं, तो मतलब चुनाव में आने के बाद किस तरह से लोग? जी, जी। पहले तो हम अपने संगठन से सेवा करते आ रहे हैं और करेंगे भी। हम लोग का मिशन है कि 2030 तक जो है लगभग जितने भी लोग हैं सबको आर्थिक आज़ादी दिलाएँ और हम लोग का प्रयास भी रहा है 2010 से आज 2025 हम लोग लगभग 18 से 22 राज्यों में हम लोग सेवा दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अभी देखिए सर, विधानसभा चुनाव है सर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं सर आप लोग? देखिए, हमारी तो अभी कोई खास तैयारी नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे बातों को मानेगा, 2-3 मुद्दा है जो हमने सरकार के सामने रखी है, विपक्ष के सामने भी रखी है, कि अगर ये सब मुद्दा अगर वो रखते हैं, तो जो भी हमारे मुद्दा को रखेगा, जैसे हमारा मुद्दा है कि हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देना। गरीबी रेखा में जो लोग हैं 15 अगस्त 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए राधा स्वामी संगठन के हेड ऑफिस में आए हैं और सब मिलकर हर्षोल्लास के साथ आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये प्रतिज्ञा लिए हैं कि कदम से कदम मिलाकर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और पटना के राधा स्वामी संगठन के हेड ब्रांच में। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज 79th इंडिपेंडेंस डे है और उसी के अवसर पर यहाँ पे झंडा उत्तोलन करने राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राधा स्वामी संगठन के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। देश तो हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है। उसी को लेकर राधा स्वामी संगठन लगातार मतलब प्रयासरत है और लगातार कार्य कर रही है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, ग्रेजुएट न्यूज़ को भी धन्यवाद। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतवासियों को भी धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मतलब देश तो आज़ाद हो गया है सर, लेकिन बहुत से लोगों को आर्थिक आज़ादी अभी नहीं मिली है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश अभी बाहर से आज़ाद है, अंदर से आज़ाद नहीं है। उस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी किसी और के गुलाम हैं हम। देश को हम उसी समय आज़ाद मानेंगे, जब देश का कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहे। और उस पे राधा स्वामी संगठन प्रयास कर रही है और 2030 तक हम लोग का टारगेट है। 2030 तक हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार को कम से कम अभी गरीबी रेखा से कोई भी आदमी बिहार का नीचे नहीं रहेगा और 2035 तक हम लोग का प्लान है कि भारत का कोई भी आदमी गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। तब जाके हम सोचेंगे कि अब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। सर बहुत सारे पार्टियां हैं सर, चुनाव में आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद काम करती है सर, लेकिन राधा स्वामी संगठन विगत 15 वर्षों से मतलब कार्य कर रही है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आगे किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे? कि राधा स्वामी संगठन का काम है लोगों का सेवा करना और पार्टियों का काम है वहाँ से सीट निकालना। तो सीट निकालने के लिए अगर वो दिखावा नहीं करेंगे तो उनका सीट तो निकलेगा नहीं। लेकिन राधा स्वामी संगठन को अभी उससे तो कोई मतलब है नहीं। अभी समाज के लिए काम कर रहा है और समाज के लिए काम करता रहेगा। अभी देखिए सर, विधानसभा चुनाव है सर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं सर आप लोग? देखिए, हमारी तो अभी कोई खास तैयारी नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे बातों को मानेगा, 2-3 मुद्दा है जो हमने सरकार के सामने रखी है, विपक्ष के सामने भी रखी है, कि अगर ये सब मुद्दा अगर वो रखते हैं, तो जो भी हमारे मुद्दा को रखेगा, जैसे हमारा मुद्दा है कि हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देना। गरीबी रेखा में जो लोग हैं, उसका थोड़ा-सा दायरा बढ़ाना, क्योंकि जो गरीबी रेखा का मापदंड है, उसमें तो समझिए कि 1 दिन में उतना पैसा खर्चा हो जाता है। उसको उन्होंने मतलब ₹315 जो कमा रहा है, वो समझिए गरीबी रेखा से ऊपर है। तो आप ₹315 आप ले जाके अगर आप एक दिन जाते हैं मार्केट में तो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चल पाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमने कहा है। और सबसे तो है कि मतलब अगर भारत देश का नागरिक है, तो हम ये बोले हैं कि जिसकी भी सरकार रहेगी यहाँ पे, वो कम से कम ये कर दे कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाह रहा है, तो उसको गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। उसका आधार कार्ड, उसका वोटर आईडी कार्ड ही गारंटी रहे कि मिनिमम राशि उसको 10,000, 20,000, 50,000 जैसा उसका प्रोग्राम है, तो उसको लोन मिले और किसी से कोई गारंटी की आवश्यकता ना हो। ये 3 मुद्दा पे हम बात कर रहे हैं। जो भी पार्टी इस 3 मुद्दा पे काम करेगी, उसके साथ मैं हूँ। अगर ये लोग इस काम में नहीं होते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि एक नई पार्टी बना के और फिर से इस मुद्दे के लिए हम लोग काम करेंगे। आप लोग नई पार्टी की शुरुआत भी करने जा रहे हैं सर, कौन सा नया पार्टी रहेगी सर? अभी तो नाम फाइनल नहीं है। हाँ, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि पहले इन लोग नहीं मानते हैं, तब ये बात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये मौजूद थे राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा सर।
और हमारे साथ में मौजूद हैं राधा समिति संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा सर। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका भी स्वागत है हमारे संगठन के कार्यालय में। किस तरह से लोगों को मतलब आप सेवा करने का काम करेंगे सर, जिस तरह से मतलब पहले से कर रहे हैं, तो मतलब चुनाव में आने के बाद किस तरह से लोग? जी, पहले तो हम अपने संगठन से सेवा करते आ रहे हैं और करेंगे भी। हम लोग का मिशन है कि 2030 तक जो है लगभग जितने भी लोग हैं सबको आर्थिक आज़ादी दिलाएं, और हम लोग का प्रयास भी रहा है। 2010 से आज 2025 हम लोग लगभग 18 से 22 राज्यों में हम लोग सेवा दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। लोकसभा का चुनाव भी लड़ने का काम किए थे सर, लेकिन मतलब ये अलग बात होती है कि जीत हार होती है सर, लेकिन फिर भी लोग काफी अच्छा मतलब सपोर्ट किए थे सर। जी। तो विधानसभा में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जिस तरीके से प्यार लोकसभा में मिला था, देखिए विधानसभा में भी अभी तैयारी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि उसी तरीके से जो है प्यार मिलेगा, उससे बेहतर मिलेगा। जो कुछ गलतियां हुई थी पिछले लोकसभा में उसको हम लोगों ने सुधारा है और आगे काम किया। देखिए हमारे साथ भी मौजूद थे राधा समिति संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा सर। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का प्रयास करें क्योंकि दिन रात ये लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी तमाम कार्यकर्ता है राधा समिति के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर 79वां स्वतंत्रता दिवस? हम लोग आज 15 अगस्त 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए राधा स्वामी संगठन के हेड ऑफिस में आए हैं और सब मिलकर हर्षोल्लास के साथ आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये प्रतिज्ञा लिए हैं कि कदम से कदम मिलाकर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। मतलब लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, सेवा ही हमारा कर्तव्य है और इसी कारण हम लोग न कोई जाति, न कोई वर्ग, न कोई धर्म देखते हैं और सम्मान पूर्वक सभी को योजना के तहत सेवा देते हैं। यहाँ पर तमाम लोग थे, क्या कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे सर? इतने दिनों से मतलब लोगों का आप लोग सेवा करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ, हम राधा स्वामी संगठन से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे और स्वतंत्रता दिवस पे उन्हें हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे। जी, जिस तरह से हमारी संगठन आगे चल रही है और आगे चलती रहेगी, हमें ये विश्वास है, ये हमें उम्मीद है कि हमारी संगठन हर राज्य में, हर क्षेत्र में अच्छे करके कार्य को दे रहे हैं लोगों को और देते रहेंगे। चलिए, जन कल्याण के मुद्दा उठाते रहते हैं, जन कल्याण के मुद्दा में लगे रहते हैं, जन कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं। आगे भी राधा स्वामी संगठन से लोगों की काफी उपेक्षा है और आगे भी राधा स्वामी संगठन लोगों की मदद करने में सक्षम रहेगी। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर राधा स्वामी संगठन के तमाम कार्यकर्ता थे, राधा स्वामी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। मैं था प्रद्युमन यादव। जय हिंद।